दुनिया अनकट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ रियाज़ अली यूसुफ़ज़ई। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। कायनात का सबसे बड़ा और पेचीदा राज शायद वसीओ अरीज़ खला में नहीं बल्कि हमारे अपने वजूद के अंदर छुपा है। ये राज इतना छोटा है कि इसे खुर्दबीन के बगैर देखा नहीं जा सकता, लेकिन इतना ताकतवर है कि ये फैसला करता है कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारा कद कितना लंबा होगा और हमें कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। ये जिंदगी का खुफिया कोड है जिसे हम DNA कहते हैं। साइंस ने अब इस कोड को पढ़ना ही नहीं बल्कि इसे एडिट करना यानी इसमें तब्दीली करना भी सीख लिया है। हम एक ऐसे दौर के दहाने पर खड़े हैं जहां हम मौरूसी बीमारियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, अपनी उम्रें बढ़ा सकते हैं और शायद अपनी पसंद के मुताबिक बच्चों की सलाहियतों का इंतखाब भी कर सकते हैं। लेकिन इस बेपनाह ताकत के साथ कुछ इंतहाई ख़तरनाक और इखलाकी सवालात भी जुड़े हैं। क्या हम क्लोनिंग के जरिए इंसान की कॉपी बना सकते हैं? क्या हम ख़त्म हो चुके जानवरों हत्ता के कदीम इंसानों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं? क्या खुदा बनने की ये कोशिश हमें तबाही के दहाने पर तो नहीं ले जाएगी? आइए आज जिंदगी के इस सबसे बड़े राज के पर्दों के पीछे झांकते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के वस्त में, जब दो नौजवान साइंसदान जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने रोज़ालैंड फ्रैंकलिन नामी एक खातून साइंसदान के काम की मदद से जिंदगी के इस खुफिया कोड की साख्त को दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि DNA एक घूमती हुई सीढ़ी की तरह है जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। इस सीढ़ी के हर कदम पर 4 कीमियाई हुरूफ ATCG का एक जोड़ा होता है। जरा तसव्वुर कीजिए कि आपके जिस्म के हर सेल यानी हर खुलिये के मरकज में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में एक किताब रखी है जिसका नाम जिंदगी की किताब है। ये किताब सिर्फ 4 हुरूफ से लिखी गई है यानी ATCRG, लेकिन इसमें तकरीबन 3 अरब हुरूफ है। यही किताब आपका DNA है। इस किताब के अंदर मखसूस जुमले या हिदायत के मजमूए हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। एक जीन आपकी आंख को नीला रंग देने की हिदायत देता है तो दूसरा जीन आपके बालों को घुंघराला बनाने की। यही जीन्स मिलकर इस बात का तयन करते हैं कि आप कौन हैं। ये किताब हमें हमारे वालिदैन से विरासत में मिलती है, आधे वालिद से और आधी वालिदा से। इसीलिए हमारी शक्ल सूरत और आदात हमारे वालिदैन से मिलती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इस किताब में कुछ हुरूफ गलत लिखे जाते हैं यानी जीन्स में खराबी पैदा हो जाती है और यही खराबी कैंसर, शुगर, थैलेसीमिया और हजारों दीगर मौरूसी बीमारियों का सबब बनती है। कई दहाइयों तक साइंसदान इस किताब को सिर्फ पढ़ सकते थे लेकिन इसमें लिखी गलतियों को ठीक नहीं कर सकते थे। मगर फिर एक इनकलाब आया। 2012 में साइंस की दुनिया में एक धमाका हुआ। 2 खातून साइंसदानों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की कि जिसे क्रिस्पर कहा जाता है। आसान लफ्जों में क्रिस्पर एक जिन्याती कैंची और गाइड सिस्टम है। ये टेक्नोलॉजी साइंसदानों को इस काबिल बनाती है कि वो DNA की किताब में से किसी भी खराब जीन या गलत जुमले को इंतहाई आसानी और दुरुस्तगी के साथ काट कर निकाल सकें और इसकी जगह एक सेहतमंद जीन दाखिल कर सकें। इस टेक्नोलॉजी के इम्कानात नाकाबिले यकीन है। जरा तसव्वुर कीजिए, हम उन तमाम मौरूसी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं जो नस्ल दर नस्ल खानदानों में मुंतकिल होती हैं। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को बार बार खून लगाने की अजियत से निजात मिल सकती है। हिंटिंगटन जैसी बीमारी जो इंसान के दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है, इससे शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। साइंसदान एड्स और कैंसर की कुछ इकसाम के इलाज के लिए भी इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये इंसानियत के लिए एक रोशन और सेहतमंद मुस्तकबिल का ख्वाब है, लेकिन हर ख्वाब की एक तारीख ताबीर भी हो सकती है। क्या हो अगर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ बीमारियों के इलाज के लिए नहीं बल्कि इंसान को बेहतर बनाने के लिए शुरू करें? ये वो सवाल है जो साइंसदानों और माहिरीन इखलाकियात को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। इसे डिजाइनर बेबीज का तस्वुर कहते हैं, यानी वालिदैन अपने बच्चों की पैदाइश से पहले ही ये फैसला करें कि उनके बच्चों की आंखों का रंग क्या होगा, कद कितना होगा, वो ज़हीन होंगे या एथलीट। ये अब सिर्फ एक तस्वुर नहीं रहा। 2018 में चीनी साइंसदान ने दुनिया को ये ऐलान करके हिला दिया कि उसने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जुड़वा बच्चियों के जीन्स में तब्दीली की है ताकि उन्हें HIV से महफूज किया जा सके। साइंसी दुनिया ने उसके इस काम पर शदीद तनकीद की क्योंकि इसने न सिर्फ इखलाकी हदूद को पार किया था बल्कि इसके तवील मुद्दती असरात नामालूम थे। यहीं से एक खौफनाक मुस्तकबिल की तस्वीर उभरती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां अमीर लोग पैसों के जोर पर अपने बच्चों को जिनियाती तौर पर ज्यादा ज़हीन
खूबसूरत और सेहतमंद बना सकेंगे, जबकि गरीब बच्चे पीछे रह जाएंगे। ये इंसानियत की 2 नस्लों में तकसीम होगी। क्या ये वो मुस्तकबिल है जो हम अपनी आने वाली दूसरी नस्ल के लिए चाहते हैं? जीन्स में तब्दीली से भी एक कदम आगे है किसी जानदार की हूबहू कॉपी तैयार करना, यानी क्लोनिंग। 1996 में दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब स्कॉटलैंड के साइंसदान ने डॉली नामी एक भेड़ को क्लोन किया। डॉली की खास बात ये थी कि वो किसी नर और मादा के मिलाप से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि इसे एक दूसरी भेड़ के जिस्मानी खुलिये यानी सोमैटिक सेल से बनाया गया था। वो जिनियाती तौर पर अपनी माँ की 100% कॉपी थी। डॉली की पैदाइश ने फौरन ये सवाल खड़ा कर दिया, क्या इंसानों को भी क्लोन किया जा सकता है? साइंसी तौर पर यह मुमकिन हो सकता है, लेकिन इखलाकी, कानूनी और समाजी तौर पर यह एक डरावना ख्वाब है। एक इंसान की कॉपी बनाने का क्या मकसद होगा? क्या क्लोन के अपनी शनाख्त, अपनी रूह या अपने हुकूक होंगे? दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने इंसान की क्लोनिंग पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि ये कुदरत के काम में संगीन तरीन मुदाखलत समझी जाती है। लेकिन साइंसदान अब क्लोनिंग को एक और हैरत अंगेज मकसद के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, यानी मादूम हो चुके जानवरों को वापस लाना। साइंसदानों को बर्फ में जमे हुए हजारों साल पुराने विवली मेम्थ के डीएनए के नमूने मिले हैं। उनका मंसूबा है कि इस डीएनए को एशियाई हाथी के डीएनए के साथ मिलाकर मेम्थ को दोबारा इस दुनिया में वापस लाया जाए। अगर ये मुमकिन हो गया तो क्या हम डायनासोर्स को भी वापस ला सकते हैं? और इससे भी आगे बढ़कर क्या हम अपने कदीम आबाओ अजदाद इंसान को दोबारा बना सकते हैं? ये कोशिशें तजस्सुस को उभारती हैं, लेकिन इसके माहौलियाती निज़ाम पर क्या असर होंगे ये कोई नहीं जानता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या हमारे डीएनए में मुस्तकबिल के राज छुपे हैं? जी हाँ, बिल्कुल छुपे हैं। हमारे डीएनए में एक ऐसी दुनिया का राज छुपा है जो बीमारियों से पाक हो, जहाँ उम्रें लंबी हों और इंसानी सलाहियतें अपनी इंतहा पर हों। लेकिन इसी डीएनए में एक ऐसी दुनिया का खौफ भी पोशीदा है जहाँ इंसान में तफरीक करेगा, जहाँ कुदरत का तवाजुन बिगड़ जाएगा और जहाँ हम खुदा बनने की कोशिश में शायद शैतान बन जाएंगे। आज इंसानियत एक दोराहे पर खड़ी है। हमारे हाथ में वो ताकत आ चुकी है जो इस सैयारे पर जिंदगी के अरबों साल के सफर का रुख बदल सकती है। अब ये हम पर मुनहसिर है कि हम इस ताकत को हिकमत, एहतियात और इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपनी अना और लालच की भेंट चढ़ा देते हैं। मुस्तकबिल हमारी जीन्स में नहीं बल्कि हमारे फैसलों में लिखा जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं था रियाज अली यूसुफज़ई। मुझे दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं किसी और हैरत अंगेज, सच्चे और अनोखे वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।